बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, आप सबको पता है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की और जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में भी और सब जगह न्यूज़ भी जो नंबर 1 चल रही है कि इलेक्शन 14 मई 2023 को होंगे या नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, इसके हवाले से समाअत भी चल रही है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अता बंदियार साहब के रिमार्क्स भी आ रहे हैं, उन्होंने नोटिस भी लिया। और इसके बाद जो जंग छिड़ी हुई है अदलिया और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, वो सब ने देखा है। तो देखते हैं कि नाज़रीन किराम क्या होने वाला है। आज गोल में कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसकी जो सरबराही बैरिस्टर एतराज़ एहसन ने की और लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन सब का यही कहना था कि सबको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना है, अगर नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत होगा और ये काफ़ी अनक्रेडिबल सिचुएशन हो जाएगी। तो देखना ये कि क्या होने वाला है। क्या इलेक्शन 14 मई को होंगे? अच्छा, इसके बाद जो रिमार्क्स दिया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ईद के बाद इसकी हायरिंग दोबारा होगी 2 मई को। तो देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस का जो हुक्म है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो आप माली ताउन करें और हुकूमत को पैसे दें और 14 मई को इलेक्शन करवाएं। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिया है कि इलेक्शन 14 मई को कराने हैं। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। 14 मई को इलेक्शन होंगे। अगर ऐसा नहीं होता नाज़रीन किराम, तो ये तौहीन अदालत का केस है। और इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब वो डीनोटिफाई भी हो सकते हैं। तो ये एक अहम मामला है अदलिया का और पार्लियामेंट का। हमने देखा कि अभी कुछ दिन कबल चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने ख़िताब किया। ये नाज़रीन किराम 75 साल तारीख़ में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ ख़िताब किया और उनका यही कहना था कि सेरेमनी मनाई गई, जो आइन की है वो सेरेमनी थी, तो वहाँ पर वो जाके उन्होंने ख़िताब किया। तो ये नाज़रीन किराम एक इंतहाई दिलचस्प सिचुएशन है कि क्या होगा, क्या इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं होंगे। 2 मई को रिमार्क्स है ईद के बाद, उसमें देखते हैं कि क्या फैसला तय होता है। क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साफ उन्होंने रिमार्क्स दिया, मौक़िफ़ है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। और आज 19 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं नाज़रीन किराम। पंजाब के जो निगरां हुकूमत थी उनके 19 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और अब इलेक्शन वहाँ कराना है। तो देखते हैं नाज़रीन किराम, गवर्नमेंट का यही कहना है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है और चीफ़ जस्टिस का कहना है कि आपको इलेक्शन करवाने हैं। तो इस सिचुएशन में नाज़रीन किराम क्या होगा आने वाले दिनों में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना ईद के बाद क्या होने जा रहा है। तो आई होप नाज़रीन किराम आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि क्या इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं होंगे। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।